नमस्ते। आज ना एक बड़ी मजेदार कहानी सुनते हैं। एक ऐसी लोमड़ी की कहानी जिसकी चालाकी ही उसके लिए मुसीबत बन गई। ये एक क्लासिक कहानी है जो हमें लालच और धोखे के अंजाम के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी को समझते हैं। तो इस पूरी कहानी को ना दो चीजें चलाती हैं, चालाकी और लालच। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि यही वो इंजन्स हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर के हर एक्शन और आखिर में उसकी किस्मत तय करते हैं। चलिए कहानी शुरू होती है एक घने जंगल से। यहाँ एक लोमड़ी रहती है, पर ये कोई ऐसी वैसी लोमड़ी नहीं है। इसकी शोहरत या कहूँ बदनामी पूरे जंगल में फैली हुई थी, और वो भी एक खास वजह से। देखिए, ये लोमड़ी जानी जाती थी अपनी तेज बुद्धि और चालाकी के लिए। लेकिन जैसा हम आगे देखेंगे, इसका ये टैलेंट दूसरों की भलाई के लिए बिल्कुल नहीं था, बल्कि सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल होता था। तो उसकी पहली बड़ी चाल देखिए। वो सीधा पहुंचता है जंगल के राजा शेर के पास, आंखों में झूठे आंसू भरकर अपनी माँ की बीमारी की एक ऐसी दुख भरी कहानी सुनाता है कि क्या कहें, और इलाज के लिए मांगता है 100 रुपए। उसकी एक्टिंग इतनी कमाल की थी कि शेर का दिल भी पिघल गया और उसने फौरन पैसे दे दिए। लेकिन असली कहानी क्या थी? क्या वो पैसे सच में एक बीमार माँ तक पहुंचे? अरे बिल्कुल नहीं। लोमड़ी ने उन पैसों से अपनी माँ की मदद तो क्या करनी थी, वो सीधा गया शराब की दुकान और सारे पैसे उड़ा दिए। यहीं पर उसकी चालाकी का असली मतलबी चेहरा सामने आता है। और सोचिए, ये सिर्फ एक बार की बात नहीं थी, ये तो बस एक शुरुआत थी। ये धोखा देना जल्दी उसकी आदत बन गया, एक ऐसा सिलसिला जिसने पूरे जंगल को परेशान कर दिया। उसने तो ठगी को एक आर्ट बना लिया था, जिसका एक सिंपल सा फॉर्मूला था। स्टेप 1, एक भोला भाला जानवर चुनो। स्टेप 2, माँ की बीमारी वाली वही पुरानी इमोशनल कहानी सुनाओ। स्टेप 3, उनकी दया का फायदा उठाओ और पैसे ले लो। और स्टेप 4, जो सबसे जरूरी था, उन पैसों से ऐश करो। शेर को ठगने के बाद तो उसका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। अगला शिकार कौन बना? एक बेचारा सीधा साधा खरगोश। कहानी वही, तरीका वही, और नतीजा भी बिल्कुल वही। और देखते देखते उसने जंगल के न जाने कितने जानवरों को अपने जाल में फंसा लिया। लेकिन कब तक? धोखे का ये सिलसिला हमेशा तो नहीं चल सकता था। आखिर में जंगल के जानवरों का सब्र का बांध टूट गया। शेर और खरगोश ने मिलकर फैसला किया कि अब इस चालाक लोमड़ी को उसी के खेल में हराना होगा। पर सवाल ये था कि कैसे? एक ऐसे धोखेबाज को कैसे पकड़ें जो इतना शातिर हो? उसे उसी के बिछाए जाल में कैसे फंसाया जाए? और सबसे जरूरी, अपनी मेहनत की कमाई वापस कैसे ली जाए? और यहीं पर उनकी प्लानिंग की चालाकी सामने आती है। उन्होंने लोमड़ी की चालाकी से लड़ने के लिए उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यानी उसके लालच को ही अपना हथियार बनाया। उन्होंने एक जादुई गुफा का नाटक किया, और नियम बड़ा सिंपल था। इस गुफा में जो भी पैसा डालोगे वो डबल होकर बाहर आएगा। लेकिन भाई, लोमड़ी आखिर लोमड़ी थी, चालाक और शक्की भी। उसने फौरन यकीन नहीं किया। उसने पहले इस जादू को टेस्ट करने का फैसला किया और बहुत सावधानी से सिर्फ 10 रुपए गुफा के अंदर रखे। अब शुरू हुआ इंतजार का खेल। लोमड़ी झाड़ियों में छिप गया और अपनी तेज आंखों से गुफा पर नजर गड़ाए हुए था। क्या ये सच हो सकता है? क्या उसकी किस्मत वाकई चमकने वाली है? उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। और फिर वही हुआ जो होना था। गुफा से 20 रुपए बाहर आए। लोमड़ी की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे बेचारे को क्या पता था कि ये कोई जादू नहीं, बल्कि खरगोश की होशियारी थी, जो पीछे के रास्ते से पैसे रख गया था। लेकिन लोमड़ी के लिए ये सबूत काफी था। गुफा तो सच में जादुई है। और बस यहीं से कहानी का आखिरी हिस्सा शुरू होता है। अब हम देखेंगे कि जब चालाकी पर लालच हावी हो जाता है तो अंजाम क्या होता है। जैसे ही डबल पैसे हाथ में आए, लोमड़ी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसके सारे शक, सारी शंकाएं हवा हो गईं। आसानी से अमीर बनने के सपने ने उसकी सोचने समझने की शक्ति पर जैसे पर्दा ही डाल दिया था। तो बस लालच में अंधा होकर उसने एक बहुत बड़ा दाव खेला। उसने अपनी अब तक की सारी बेईमानी की कमाई, पूरे 500 रुपए इकट्ठा किए और एक ही झटके में गुफा के अंदर डाल दिए। सपने देख रहा था 1000 रुपए बनने के।
लेकिन जैसे ही लोमड़ी ने अपनी सारी जमा पूंजी गुफा में डाली, दूसरी तरफ से खरगोश ने फुर्ती से सारे पैसे निकाले और वहां से रफू चक्कर हो गया। जाल बिछ चुका था और शिकारी खुद शिकार बन चुका था। और कहानी का अंत होता है लोमड़ी के साथ, जो गुफा के मुहाने पर खड़ा सिर्फ हाथ मल रहा था। कमाल की बात देखिए, जिस चालाकी पर उसे इतना घमंड था, उसी के साथ जब लालच मिल गया तो उसने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। तो ये कहानी ना हमें एक बड़े गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या तेज दिमाग या चालाकी ही सब कुछ है? या फिर जैसा कि इस लोमड़ी ने सीखा, जब लालच हद से बढ़ जाता है तो वो हमारी सबसे बड़ी ताकत को भी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बना सकता है। जरा सोचिएगा इस बारे में।